तो दोस्तों बजाज ऑटो ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा ग्रोथ में है। तो देखिए मैं बेसिकली कंपनी के स्टैंडर्ड नंबर को ही बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के इसी नंबर को लेकर ही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12,147 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,928 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,584 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि ऑटो सेक्टर है तो ऑटो सेक्टर में क्या किया जाता है, हमें साल दर साल चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो लगभग 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट थे कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, जिसमें एक रेंज जो निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 12,150 करोड़ से लेके 12,650 करोड़। इसके बीच में मार्केट का मानना था कि कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 12,315 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने मिलेगा, या उससे थोड़ा सा बेहतर आप कर सकते हैं। चलिए खर्चे क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,825 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 9,627 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के 10,227 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब मार्केट को लग भी रहा था कि खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,050 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,988 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2,095 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाना है तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 2.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिले। बेहतर इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि कंपनी ने शो किया 2,095 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का जो रेंज निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 1,990 करोड़ से लेकर 2,100 करोड़ के बीच में मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकलता है वो आपका निकलता है 2,020 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला है। तो मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो बेहतर आपको देखने को मिला। ऐसे ही गिरावट वाले मार्केट में इस प्रकार के जो नंबर है उसको मार्केट शायद पॉजिटिव वे में लेता हुआ देखने को मिलेगा। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 73 रुपये, पिछले साल 71 रुपये, अभी देखें तो 75 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का मार्जिन देखें तो पिछले साल 16.26 था, जो कि अभी देखें तो बढ़ के 16.64 आपको जाता हुआ देखने को। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो आपको पॉजिटिव ही आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बेहतर आपको देखने को, मार्केट की उम्मीद से हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिला। तो मार्केट शायद इसको पॉजिटिव में लेता हुआ देखने को मिला क्योंकि आज गिरावट है अच्छी खासी। तो ऐसे में शायद इस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।